नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाने वाले हैं। हम सब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, लेकिन क्या इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है? चलिए आज इसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। देखो, हम सब ने ये वैल्यू रट ली है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सोचो, अगर हम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हों या फिर जमीन के अंदर एक गहरी खदान में उतर जाएं, तो क्या जी की वैल्यू वहां भी सेम रहेगी? यही तो सवाल है। अच्छा, तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। एक एक करके हर एस्पेक्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स पे वापस चलते हैं। जी का वो फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है जो हम अर्थ के सरफेस पर यूज करते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी सारी कहानी शुरू होगी। ये फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, Gme/RE²। ये सीधा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से निकलता है। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Me अर्थ का मास और RE अर्थ का रेडियस। इसी से हम वो 9.8 वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पर ध्यान देना, ये फॉर्मूला अर्थ के सरफेस पर वैलिड है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पहले केस पर। मान लीजिए हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं किसी हाइट h पर, जैसे कोई सैटेलाइट हो या कोई रॉकेट। तो वहां पर g की वैल्यू क्या होगी? देखो, अब सबसे जरूरी बात क्या है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से बढ़ गया है। पहले डिस्टेंस था RE और अब हो गया है RE+h। और हम जानते हैं कि ग्रेविटी दूरी के साथ बदलती है। तो फॉर्मूला में क्या बदलाव आएगा? बहुत सिंपल है। जहां पहले RE का स्क्वायर था, अब वहां RE+h का होल स्क्वायर आ जाएगा। और आम मैथमेटिक्स है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। मतलब साफ है, g एट हाइट h सरफेस वाले g से कम होगा। ऊपर जाने पर ग्रेविटी कम होती है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत काम की चीज आती है, एक शॉर्टकट जो एग्जाम्स में बहुत टाइम बचाता है। अगर हाइट h अर्थ के रेडियस के मुकाबले बहुत ही छोटी हो, मतलब h इज मच मच लेस देन RE, तब हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और इस अप्रोक्सीमेशन से हमारा फॉर्मूला बन जाता है g एट हाइट h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g इंटू 1-2h/RE। देखा, इससे कैलकुलेशंस कितनी आसान हो जाती हैं। साफ दिख रहा है कि जी में कमी आ रही है। ठीक है, ऊपर जाकर तो देख लिया। अब दूसरा केस सोचते हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस से अंदर घुस जाएं, डी डेप्थ पर, जैसे किसी माइन के अंदर, तो क्या होगा? क्या तब भी ग्रेविटी कम होगी या बढ़ेगी? अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है। फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ काम आता है, क्योंकि अब देखो, कुछ मास हमारे ऊपर है और बाकी मास हमारे नीचे। तो अब हमें फोर्स कौन लगाएगा, ऊपर वाला मास या नीचे वाला? और इसका जवाब देता है शेल थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि जो मास का शेल हमारे ऊपर है ना, उसकी वजह से हम पर लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। मतलब ऊपर वाला मास हमें पुल नहीं कर रहा, हमें सिर्फ नीचे वाला छोटा स्फीयर जिसका रेडियस RE-d है वही पुल कर रहा है। तो इसका अंजाम क्या हुआ? क्योंकि अब हमें अट्रैक्ट करने वाला इफेक्टिव मास ही कम हो गया है, इसीलिए g की वैल्यू डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होती है। और इसका फाइनल फॉर्मूला तो और भी सिंपल है। g एट डेप्थ d इज इक्वल टू g इंटू 1-d/RE। तो नीचे जाने पर भी ग्रेविटी कम होती है। तो अब तक हमने क्या देखा? ऊपर जाओ g कम होगा, नीचे जाओ g फिर से कम होगा। तो अब एक नेचुरल सवाल उठता है, इन दोनों में डिक्रीज का रेट सेम है या अलग? चलो कंपेयर करते हैं। जरा इन दोनों फॉर्मूलाज को आमने सामने रखो। एल्टीट्यूड वाले फॉर्मूला में फैक्टर है 2h/RE, जबकि डेप्थ वाले में फैक्टर है d/RE। इसका मतलब साफ है, अगर हम सेम डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर ऊपर जाएं और 10 किलोमीटर नीचे जाएं, तो ऊपर जाने पर g में जो कमी आएगी वो डबल होगी। तो इन सारी बातों से आखिर कंक्लूजन क्या निकला? अगर ऊपर जाने पर भी ग्रेविटी कम हो रही है और नीचे जाने पर भी कम हो रही है, तो g की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी पीक परफॉर्मेंस आखिर है कहाँ? और जवाब बहुत ही सिंपल है, g की वैल्यू सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम अर्थ की सरफेस पे ही होती है। यही वो जगह है जहां ग्रेविटी अपने सबसे स्ट्रांग फॉर्म में है। सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी g घटेगा और नीचे जाओगे तब भी घटेगा।
चलिए, तो इस पूरी चर्चा को एकदम फटाफट समराइज करते हैं। जी अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जी कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे यानी गहराई में जाते हैं, जी तब भी कम होता जाता है। और अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज करके सोचिए। g ऑफ d इक्वल्स g इंटू 1 - d बाय आर ई। जब हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर पर पहुंच जाएं, यानी जब डेप्थ d रेडियस आर ई के बराबर हो जाए, तो g की वैल्यू क्या होगी? सोचिएगा ज़रूर। इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हाइट और डेप्थ के साथ दोनों क्लियर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।